देखें जी कितनी बर्फ़ है। और मैंने कहा आपको दिखाऊं कि बर्फ़ से पैर झाड़ के फिर मैं अंदर जा रही हूँ गाड़ी के। तो ये लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब मेरे व्यूवर्स को, मेरे प्यारे प्यारे सज्जन मित्र, मेरे बच्चे बेटे बेटियां, मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्गवार, सबको सुबह खैर। और बर्फ़ से भरी हुई टोरंटो की तरफ से आपको बहुत 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 दुआएं। और सुनाएं कैसे हैं आप, किस तरह दिन गुजर रहा है। इधर तो मैंने आपको दिखा दिया कि बर्फ़ ही बर्फ़ है। देख लें आपको भी अंदाजे हो जाएंगे बर्फ़ कितनी। अभी तो इतनी नहीं है खैर, मगर फिर भी आज अजीब तरह की है ना सजान, बर्फ़ है कुछ वो वाली फूल बर्फ़ नहीं है, मतलब बाकायदा बर्फ है ये। बाकायदा बर्फ़ है। पहले मैं कह रही थी ज़रा हॉस्पिटल चले जाएं, उनसे मैं पूछ लूँ कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। ठीक है, तो बाकायदा बर्फ़ नहीं है, लेकिन ये बर्फ़ छोटी छोटी पड़ी है ना, उस वजह से वो कोई जमी जमी सी हुई लग रही है। खैर तो हाँ, मैंने दिखाया है इनको, सारी बर्फ़ दिखाई। तो बच्चों से देखें, ये बर्फ़ तो सीजन है, आप देखते ही रहेंगे बर्फ़ें जो हैं। अभी है 2-2.5 महीने और चलेगी, 2.5-3 महीने मैक्सिमम। अच्छा है ना। इसका जो मज़ेदार पार्ट है वो ये है कि जब बर्फ पड़ी हो ना पूरी और रोडें साफ ऐसे जैसे नज़र आ रही हैं, तो सूरज जब पड़ता है ना तो वो इतना खूबसूरत लगता है ये नज़ारा, आप सोच भी नहीं सकते। पता नहीं क्योंकि उस वक्त जो चमक रही होती है। देखिए मैंने ऐनक भी लगाई हुई है इसलिए कि वो बड़ा मतलब सूरज जब इस बर्फ पे पड़ता है तो उस टाइम बर्फ चमकती है और आंखों को पड़ती है। तो मैं इसलिए आंखें ऐनक लगा लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि आंखों को मतलब असर ना पड़े। अभी अगली कोई छुट्टी मिलेगी ना जी, तो चल हिली एरिया पे जाके यही चीज़ दिखाएंगे कि कैसे लगता है ये जो बर्फ़ पे सूरज पड़ती है तो किस तरह उसका व्यू लगता है। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगता है। और इस वक्त देखें और हम ज़रा निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम हैं। मैं साहब के साथ निकली हूँ, थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी है, गोश्त कीमा ये वो, और फिर और एक ज़रा मेडिकल का उस दिन मैं गई थी आइस के लिए, है ना सर, आइस टेस्ट करानी थी। तो उन्होंने रिपोर्ट मेरे फैमिली डॉक्टर को सेंड ही नहीं की। तो मैंने कहा उनको भी यहाँ भी देख लें जनाब, कैसे शाहकार डॉक्टर हैं हमारे, और यहाँ भी वो होना ये चाहिए कि उसी वक्त वो लिख रहा है उसी वक्त सेंड कर दे। सिस्टम तो यही है, सिस्टम ये है, फैमिली डॉक्टर को उसी वक्त सेंड करें कि इसकी क्या रिपोर्ट आई है क्या नहीं आई और आगे इसे कौन सा डॉक्टर चाहिए। मगर नहीं, उसने नहीं सेंड की। और अब मैं इधर से जाके पता करती हूँ, अभी पता चलता है कि तो सोटा किधर है आपका? सोटा कौन सा शेरू जो मारने उसके सर पे। अल्लाह ना करे कि हम छोटे वाले बने, हम कोई जालिम और हम कोई जागिल उजड़ लोग तो नहीं है, गुस्से से भरे हुए। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसकी गलती 100 हो जाती है हर इंसान से, और गलतियों को दरगुजर करना हमें सीखना चाहिए। ये है सुबह का पैगाम, गलती को दरगुजर करना सीखें और दूसरे को समझा देंगे ताकि आइंदा वो गलती ना करे, मोहब्बत से प्यार से। तो चलते हैं फिर, ये कारवां तो निकल पड़ा है सारा दिन का, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी और सेहत तंदुरुस्ती के साथ उठे हैं, नाश्ता किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक ज़ात का। हाँ जी, आपको टारगेट करूंगा बाहर। अच्छा, क्योंकि पार्किंग बड़ी दूर है, आप उधर ही वेट करें। भी है। हाँ, मैं भाग के ऊपर जाके ना तो सारा कर आती हूँ। ओके ओके जी, फिर आते हैं तो बात करते हैं। हॉस्पिटल मैंने अभी आपको बताया, और मैं सबका वेट इधर कर रही हूँ लॉबी में, वो आ गए हैं। अच्छा ये देखिए आ गए, ये चलते हैं आगे चलते हैं।
मेरे ख्याल में 12 बजे तक। 12 बजे तक बर्फ है। अच्छा चले देख लेते हैं कब तक है। हम तो अभी सामान लेंगे और फिर अंदर मैं तो गुम होके बैठ जाऊंगी भाई। ये है व्यूवर्स, मैंने फौरन जो है ना अंदर गुम हो जाना। ड्रामे देखने हैं। अच्छा आपका पता नहीं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा साहब होगी कि नहीं। नहीं हो जाएगी। हो जाएगी? नहीं लगता। अच्छा इतना इशू नहीं लग रहा। ठीक है क्योंकि वो G2 है ना, इधर गली मोहल्ले वाला जो होता है। ओके हाईवे नहीं है। अच्छा। हाईवे हो तो फिर मुश्किल है ये। हाँ हाईवे हो तो फिर अच्छा साहब मेरा ख्याल है देते भी नहीं है ना। फिर आप नहीं देते हाईवे वालों को। ये हम अब जा रहे हैं सनी पे। वो सामने सनी आपको नजर आ गया होगा। मैं से कहता हूँ ओह सनी पे हम जा रहे हैं। सनी से हम लेंगे मीट वगैरह ये चीज़ें लेंगे कुछ लेके फिर हम जाएंगे घर को। अब करेंगे हम पार्किंग। देखते हैं पार्किंग कहाँ मिलती है शाह बाबा को। तो ये व्यूअर्स हमने पार्किंग की और अब हम जा रहे हैं अंदर सनी की तरफ। ओके हाँ जी हम तो आगे हॉस्पिटल जो गए थी मैं डॉक्टर से जो बात करनी थी वो बात डॉक्टर तो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कल अब आएँ। और दूसरा ये है कि ये हम आज बना रहे हैं। ये देखें ये कचूम्बर बना दिया। ये कचूम्बर फिज़ा ने बनाया है। और आज चावल और मटर का पुलाव जो होता है ना हम आज वो बना रहे हैं। मटर का पुलाव। भाई देखें कितनी बर्फ़ हो गई है। ओए होए 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 काफ़ी ज़्यादा काफ़ी गहरी बर्फ़ हो गई है। सब चले गए हैं। उन्होंने जो है करना था किसी को सिखानी थी अपना ड्राइविंग करनी थी तो वो तो फिर उधर चले गए। तो हमने कहा जाएं फिर अगर आपकी क्लास हो रही है तो हम घर आ गए। मुझे वो घर उतार गए हैं। तो बस यही सिलसिला है। मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ गपशप लगा लूँ आपसे। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे फिर। हेलो ये क्या कर रही हैं आप? ये कर रही हूँ बेटा ये जो करने हैं वो क्या कहते हैं कबाब जो बनाने हैं। तो मैंने कहा जरा कबाब इसको हम बना के रख देंगे फ्रीज हो जाएंगे। ओके तो ये इसका कीमा डाला है। इसमें एक धनिया डाला है। अच्छा एक अदरक डाला है लहसुन डाला है और क्या डाला है साथ और प्याज डाला है। और हमने इसमें नमक स्पाइसेस जो होती हैं सारी जो होते हैं काली मिर्च ये और हल्का सा हमने नींबू चिरख दिया फॉर मैंने कहा जरा टेस्ट बन जाता है खट्टा थोड़ा। तो ये चीज़ें डाली हैं। तो अब देखो कैसा बनता है। फिर इसका मसाला बनेगा वो तो अलग होगा ना। तो ये इस कीमे के लिए सारी चीज़ें डाली हैं। तो ये देखो क्या होता है जान जो है ना अभी इसके हम बनाने लगे हैं। अभी पिज़्ज़ा स्टार्ट हुई है। पिज़्ज़ा बस फटाफट लगा के ना रखी जा। इसको कोई इतना गोल करने की ज़रूरत नहीं। बस इसको लंबा इस तरह छोटे सीख कबाब टाइप बस ज़रा फासला रखो बेटा। ये देखें जी ये सीख कबाब बन रहे हैं। पिज़्ज़ा जानू बना रहे हैं अभी मैं भी बनाती हूँ सास हेल्प करती हूँ इसकी। ये जो अभी कबाब बनाए ना ये देखें हमने फ्रीज़र में रख दिए ये इस तरह। अब जिस दिन हमने इनको बनाना होगा तो हम फिर इनको निकाल के फ्राई कर लेंगे। नहीं जी मैं तो आ गया। मेरी क्लासेस ख़त्म एक अभी है वैसे 5 बजे अभी तो 1:30 बज रहे। खाना खा के जाऊंगा मैं आराम से। तो ये इन्होंने खाना लगा दिया। आए आपको दिखाएं खाना। ये है जी आलू कीमा। ये मटर पुलाव सैलड। ये क्या है? एंड ये सैलड वाला दही है। ओह अच्छा वो रायता जो होता है। यस ये रहेगा। वो अच्छी और ये चॉकलेट स्वीट डिश है। क्या बात है। लो जी याशी करें मिलते हैं फिर है। ओके देखें मैं आपको दिखाता हूँ कितनी मेहनत की। नो डाउट बड़ा खाना वाना बनाया बड़ा कुछ किया सारा साफ सुफ कर दिया। ये देखें सब खाली सब साफ सुथरा। और अब आपको दिखाऊं इसके बाद क्या करती हैं देखना चाहेंगे। ये देखें 5 उंगलियां की
ले रही हैं, मजे ले रही हैं, ओह माय गॉड। एंजॉय कर रही हैं। इतनी मेहनत की, इतना कुछ बनाया और अब सुकून से ड्रामा देख रही हैं। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। डिस्टर्ब हो रही हैं, फिर बात करेंगे। आप अपने तख्ते था उस पे बैठे हैं। इसका बड़ा मजा आता है वैसे। आपको बहुत आता है, रात के 12-12 बजे बेड पे आते हैं आप। इधर ही लगता है सो भी जाती हैं, टीवी कोई नहीं चल रहा होता, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, मैं उस पे चला जाता हूँ ना, अपनी ये जो मोबाइल पे। मोबाइल पे आ जाता हूँ। अच्छा, अपने स्टूडेंट्स होती हैं, वो जॉब शॉप से आती हैं, ओके वो ओके। फिर मुझे टेक्स्ट करती हैं कि सर मैं रेडी हूँ, सुबह का बताएं कुछ प्रोग्राम। तो फिर मैं उनको प्रोग्राम, ये डायरी खोलता हूँ, इसमें से देखता हूँ और फिर उनको मैं कहता हूँ इतने बजे इस रोज़, और ये वो फिर ये अगर चल रहा हो तो दिमाग काम नहीं करता। तभी मैं कई दफा अगर मतलब उठ पड़ी हूँ, वॉशरूम में चली गई हूँ या कुछ, तो नीचे ऐसा और फिजा सन्नाटा छाया होता है, लेकिन ये नीचे ही होते हैं, ऊपर नहीं आए होते। मैं कहती हूँ टीवी भी नहीं चल रहा। नहीं, मैं इधर सो भी जाता हूँ, हाँ, 15-20 मिनट कभी इस ये तरह सोए ना। तो होते हैं, ये तो टीवी चल रहा है, मैं सो गया। ये तो मुझे बड़ा मजा आता है इसका, आपको इस बेड का ना बहुत मजा लग गया होगा। बड़ा मजा आता है वाकई। अच्छा, आपको ये एनके अच्छी लगती है? अच्छा, हाँ, क्यों जी, क्यों अच्छी फिदा? लगती है? उसमें अच्छी लग रही है कैमरे में। यस। भाई हमें लग रही है तो आप कैमरे से क्या पूछ रही हैं? हमने कहा अब कैमरा भी तो एक आंख है ना, पूरी दुनिया उसे आंख को से हमें देख रही है, उस आंख से हमें देख रही है, तो ये फिर इसलिए ये बातें ही है कि शोहर के लिए तैयार होती हैं बीवियां, और ये ड्रामे हैं सारे। शौहर के लिए ही हमेशा तैयार हुए हैं जनाब। शौहर एंटर होते हैं तो हम अदाब अर्ज करते हैं सुरैया बपाली बन के। नहीं तो आप कह रही कैमरे के लिए करती हैं। नहीं, मैंने कहा कैमरे की भी आंख है ना, पूरी दुनिया उस आंख से देख रही है, तो इस वजह से जरा फिर कैमरे का भी पूछ लेते हैं। क्यों फिजा जानू? हाँ जी। फिजा जानू, आज कैसा रहा आपका सारा दिन जो आपने किया इतना काम? वेरी बड़ा गुड। काम किया आपने यार। सो भी गई मैं 2 घंटे। सोई हैं? फिजा तो सो गई यार, मैं भी वैसे सो गया था थोड़ा सा। किधर? इधर ही सो गया। अच्छा। क्योंकि हमने काम बहुत, मैंने बहुत काम किया, आप मेरे नहीं बाबू सोए? को कुछ हो गया, नींद नहीं आती मुझे ना, पता नहीं, थोड़ी थोड़ी फुप्पो जान का रेस्ट यही है, यहाँ पे लेट कर कंबल लेकर टीवी देखना, ये रेस्ट है फुप्पो जान का। उसमें कोई ऊंग ऊंग आ जाए तो ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं गया हूँ अपनी क्लास लेने, तो वापस आए हूँ, जो जिस पोजीशन में छोड़ के गया हूँ उसी पोजीशन में। क्योंकि कोई काम फ्री हो गए थे, 3 बजे तक हम बिजी रहे हैं। हम काम सारा करके फ्री होके फिर बैठे हैं। 3 बजे हम फ्री 4 हुए बजे हैं। मैं गया हूँ, आप 4 बजे गए 7 बजे आया हूँ, 3 घंटे बाद। ये ऐसे पड़ी हैं और आए हैं तो ऐसे ही हैं। कोई थोड़ा ऐसे हो जाता है बंदा, वो भी नहीं, कोई थोड़ा ऐसे हो जाता है, नहीं ऐसी बात तो नहीं, ऐसे ही पड़ी है, ऐसे। ये क्या मम्मी पड़ी हुई थी? आप तो शदाई लग रहे हैं। पर थोड़ा मुंह ही खोल लें। अच्छा, खुदा के लिए शदाई ना बने, नहीं, मूवमेंट किया करे ना। आप शदाई लग रहे हैं इस वक्त। हम तो मूवमेंट किया, आप आए, हम उठ के नमाज पढ़ने लगे ईशा की, फिर हमने उठे, फिर फल खाया है, आपने भी फल खाया। भाई मूवमेंट हैं, हमें बदनाम ना करें हमें। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। ये अंदाज देखा आपने, ऐसे बदनाम लगे। ये गया ना। यही तो बात है, ऐसे ही आप बदनाम करते हैं। जा जा पैड़ा पोसती, जा पैड़ा पोसती। कोई सवाल आया? नहीं। कोई नहीं। अच्छा सब पता चला है आपको कि ट्रूडो ने जो, मैं तो आपको पता है ट्रूडो की हूँ बड़ी दीवानी, और ट्रूडो को 2 दफा हमने 3 दफा 2 दफा दिया ना वोट। हाँ, अब वो तीसरी दफा खड़े होने की पोजीशन में था। तो क्या वजह है कि देखें वो ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया, सारा एक जो है ना, सारे कनेडियन मुआशरे पे जो अंग्रेज़ लोग हैं या जो जुड़े हुए हैं सियासत के साथ, उन पे एकदम हैरत हुई है कि ये मतलब हमारा इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में आ रहा है ना कनाडा, 26 का अगले साल, अगले 26 को, 2026 को आएगा। 26 को के 25 को, 26 को।
अच्छा, तो भी तो फिर काफी टाइम पड़ा होगा इसका मतलब, मैं समझी ही अक्टूबर में है। नहीं नहीं, वो सारी जो है ना ये पॉलिटिकल गेम है। आपको होता गेम ये लग है रही है मुझे, हाँ। कि पिछले साल ये हुआ कि इसकी वैल्यू गिर रही थी, हम्म, तो इसने क्या किया कि इसने वोट हासिल करने के लिए, हमदर्दी हासिल करने के लिए अपनी बीवी से सेपरेट हो गया। सेपरेशन ले ली। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन जस्टिन ट्रूडो की। हम्म, तो वो सेपरेट हो गया, उससे उसकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हुई। फिर इसने जो है काम शाम शुरू किए और लोग फिर उसकी पॉलिसीज से खुश नहीं हुए, उसका ग्राफ फिर गिर गया। तो अब सब ने उसे एडवाइस की है कि अगर ग्राफ उठाना है तो इलेक्शन आ रहे हैं, 1 साल रह गए, आप छोड़ दें, किसी और को आने दें, उससे क्या होगा कि फ़र्क पड़ेगा। यस, वैसे पड़ेगा। वो है भी ऐसा बड़ा, मतलब मैंने यहाँ देखा है कि ये लोग चिमटे नहीं रहते हमारे मुल्क की तरह, हाँ, कि जैसे चीट है तो चिमटा ही रहना है, उतरना ही नहीं है। हाँ, हमारे मुल्क का तो खैर ये अजीब ही सोच है कि छोड़ना ही नहीं है हमने। मुखालफत चल रही है, बुरा भला लोग कह रहे हैं, लेकिन हम चमड़े हुए हैं चाहे कुछ हो जाए। अब आज भी जो उधर हालात हैं यही हैं कि चमड़े हुए हैं, वो पूरे 24 करोड़ लोग उनके खिलाफ हैं। ये ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया तो है ट्रूडो की कि तरह अपनी मुझे अच्छा पोजीशन लगा। बनाने के लिए। चले, मैं कहती हूँ कोई भी चीज करने के लिए सर, लेकिन एक बात है कि ये लोग हैं इसी टाइप के कि भाई अगर हमें नहीं पसंद लोग कर रहे हैं और वो फील कर रहे हैं कि लोग हमारी पॉलिसीज को नहीं पसंद कर रहे, तो वो रिजाइन कर गया। अब डिप्टी जो प्रेसिडेंट है वो शायद आ जाएगा, और वो उन्हीं का है डिप्टी जो बनी हुई है कि बना हुआ है, बनी हुई है। बनी हुई है, वो आ जाएगी। तो गवर्नमेंट उनकी रहेगी इलेक्शन तक, फिर उसके बाद सारी सिचुएशन होगी। तो इसका मेरा ख्याल है जो कंजर्वेटिव है उन पे भी असरात काफी पड़ेंगे। हाँ, फर्क तो पड़ेगा। उसने बीवी को छोड़ दिया, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा था। लेकिन फिर ये एक्चुअली ट्रूडो के खिलाफ इसलिए लोग ज़्यादा हो गए हैं कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और दूसरा इमिग्रेंट्स इतने बुला लिए इसने, इतने बुला लिए कि उनको एडजस्ट करना ही मुश्किल है। कहीं पे भी उनको चांस नहीं मिलता, जॉबें नहीं मिलती। स्टूडेंट्स इतना आ गया कि वो जिधर जाओ स्टूडेंट ही स्टूडेंट लगा जा रहा है और मिस यूज कर रहा है वो सिस्टम जॉबें को। कम हो गई, उस वजह से स्टूडेंट्स को भी कह दिया कि वो भी फुल टाइम जॉब करें। हाँ, तो लोगों को जो यहाँ के पुराने रहने वाले उनकी आगे से आलू ला दें, उनको जॉब्स ही नहीं मिल नहीं, रही। आप यकीन करेंगे कि मोर देन 70-80% जो हम लोग हैं ना, इमिग्रेंट्स, जो पुराने आए हुए हैं या जो थोड़े पुराने हैं, जो बहुत पुराने हैं, वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे कि यार ये हमारे मुल्क से हमारे ही बच्चे आ रहे हैं, लेकिन इधर आके जलील हो जाते हैं बच्चे, तो उनको मत बुलाया करो। कोई पॉलिसी हो, कोई तरीका हो, तो हमारे बच्चे आए तो उनको तरक्की भी तो हो ना। इधर आगे वो मुसीबत में पड़े होते हैं बच्चे, तो क्यों इतना स्टूडेंट बुलाते हो, क्यों ये करते हो? वो भी ट्रूडो के खिलाफ हुए हुए ट्रूडो के खिलाफ वो बात कही है, लेकिन अब इलेक्शन में देखें कि लिबरल क्योंकि इमिग्रेंट्स के साथ है, और वो इमिग्रेंट्स की हमेशा बात वही करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके दौर में इमिग्रेंट्स आते भी हैं। तो अब देखें क्या होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव खिलाफ है इस चीज़ के कि इमिग्रेट इमिग्रेशन नहीं, इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स, हाँ, कई इमिग्रेंट्स। दफा लफ्ज जो है ना गड़बड़ हो जाता है। इमिग्रेंट्स जो है ना, वो कहते हैं कि माई के दांत टूट गए तो वो जुबान ऐसे हो गई। इधर तो दांत टूटे भी नहीं, अलग अलग बगैर टूटे दांतों से जुबान इमिग्रेंट्स, नहीं ऐसे तो नहीं किया जी। आप एवं लल्ले ना बन जाए कि बिल्कुल ही लल्ला छोरा लगते हैं आप। तो इमिग्रेंट्स का सारा चक्कर है। बहरहाल ये एक सियासी बात थी हमारे इधर की कनाडा की, तो हमने कहा ये भी आपके साथ डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया एक दूसरे को जानती है किस मुल्क में क्या हो रहा है, किस मुल्क में क्या नहीं हो रहा है। क्यों शेखू जान? तो इस वजह से मुझे मेरा जो जहाँ तक जाती, मैं बहुत इन्वॉल्व एक हूँ। और वजह भी है, सॉरी, मैं अभी देख रही थी ना खबरें, उनकी देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि शायद उसने इसलिए भी दे दिया है कि उसने जो उधर आया है डोनाल्ड ट्रंप,
वो ट्रम्प ने टैक्स लगाने की बात की है, तो शायद वो आया कि पहले इतनी महंगाई हुई है, तूफान आया हुआ है, अब टैक्स भी लगाने हैं कोई। ये क्या बात थी, ये मुझे समझ नहीं आई। मैंने हेडिंग पढ़ी है इसकी ना। नहीं, ट्रम्प ने क्या इधर टैक्स लगाने हैं या क्या लगाने हैं, किधर लगाने हैं? जो सामान आएगा ना कनाडा से उधर, हाँ, उस पे टैरिफ लगेगा। अच्छा, वो टैरिफ रेट ज्यादा कर रहे हैं, और जो भेजेगा वहां से उसकी भी जो है कनेडियन गवर्नमेंट से वो चाहता है रिबेट्स। उस सूरत में मतलब क्या हो उधर रहा से है, रिबेट चाह रहा है और उधर से कमा रहा है। कनेडियन वाह जो भाई स्टफ वाह। जाएगा उस पे टैक्स लगेगा। तभी वो कहती हैं उसने छोड़ दिया उसकी कि इस ट्रेड बात नहीं, में। कनाडा की ट्रेड टू यूएस से जो है वो हाँ। बहुत गिर जाएगी। तो ये लोग बड़े परेशान तो हैं, लेकिन मुझे तो ट्रम्प बड़ा अच्छा लगता है जी। उसकी सच्ची बात बताऊं, ये लोग कहते हैं ना पागल है, उसके इधर कार्टून बना देते हैं। ये मैंने देखा है, जो बंदा भी जो है ना सच्ची बात करेगा उसको कार्टून बनाएंगे, उसका जो है उसको तमाशा पागल ही। बोलेंगे। हाँ। देखे, पागल ही होते हैं जो कार गुजरते हैं, काम तो पागल ही करते हैं फिर। अब आप देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा मैं आऊंगा, ये मीडिया को मैं नकेल खेल डालूंगा, डालूंगा। वेरी ये गुड। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके बेनिफिट्स कम करूंगा। फिर ही मामला ठीक ये होगा। जितनी भी जो है लेविश पार्टियां होती हैं सियासतदानों की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, और जो नेशनल असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली है, इन सब के बेनिफिट्स कम करूंगा। वही ना, अब ये चीज़ कौन पसंद करता ये है? दीवाने ही कोई करते पसंद हैं, नहीं सर, करता। ये करते ही दीवाने हैं। उसको अपने पागल मुल्क- बना देते हैं, उसे कहते हैं बुलाड़ है, बकवास करता है, भौंकता है। ये तासुर उसका बना रहे हैं, लेकिन वो खड़ा हुआ है, पहले भी वो इसी तरह खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा है। शेरजान जी, यही मैं बात कर रही हूँ मुझे कि करने दीवाने देना। ही होते हैं ना जो काम कर सकते हैं। तो आप अन्य वहां लगे हुए हैं, किसी की सुन ही नहीं रहे। तो शेरजान जी कहना पड़ा है आपको कि जरा सुन ले इधर की भी कोई बात। मैं अपनी आप को खत्म ऐसे करूं। आपने रेल चढ़ाई हुई है कैमरे की तरफ मुंह करके, भैया अल्लाह अकबर। मेरी बात चल रही है। लेकिन मैं तईद कर रही हूँ आपकी बात की, ये दीवाने ही होते हैं, मस्ताने ही होते हैं जो कर गुजरते हैं कुछ ना कुछ। अब आप देखिए, ये दिमाग वाला नहीं करता उसने बंदा। जो व्हाइट हाउस पे हमला करवाया, उसने कोई करवाया? वही मैं कह रहा हूँ, ये केस है ना उस पे कि उसने हमला करवाया प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे। वो केस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ, और वो प्रेसिडेंट ऑफ और उधर अमेरिका उन्होंने उधर कप्तान के ऊपर क्या एलिगेशन, यही सेम, मतलब अमेरिका की नकल उतार रहे थे कप्तान पे। उन्होंने एलिगेशन यही लगाई है कि 9 मई का वाकया इसने करवाया और उसको जेल में फेंका हुआ है। ये है इंसाफ वाली कौमें। देखें, कोई जेल में वो नहीं गया, हत्ता कि वो प्रेसिडेंट भी बन गए, क्योंकि उन्होंने अपनी अवाम की वो चीज देखें, उसने व्हाइट हाउस पे हमला किया, ठीक है, उधर 9 मई में उसने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। बात ये नहीं है, कोई कोर कमांडर हाउस कोई खुदा या काबा तो नहीं है, ना ही व्हाइट हाउस खाने काबा है क्रिश्चियन का। वो एक इंस्टीट्यूशन है, होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको रिजॉल्व करने का जो स्टाइल है, वो बात उसकी हो रही है कितना फर्क कि उसका केस ट्रम्प का ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन उन्होंने उसको फ्रीडम दी है कि जाओ करो। हमारे मुल्क में वही खाने काबा के ऊपर उन्होंने दबा के रखा हुआ है, बल्कि सबको दबा दिया। तो ये इंसाफ का जो तरीका है, ये हम सबको देखना चाहिए कि ऐसे चलता है। वो भी कोई खाने काबा नहीं है, जो हुआ उधर वो गलत हुआ। ये भी कोई खाने काबा नहीं है वाइट हाउस, जो हुआ गलत हुआ। लेकिन उस गलत को बाकायदा कानूनी हिसाब से चलाना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये आप लोग को देखना चाहिए। ये कोई सियासी बात नहीं, ये एक शऊर से बात कर रहे हैं, एक अकल की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन पॉलिटिकल नहीं है। आजकल जो है फर्नीचर कैसा जा रहा है? फर्नीचर ऐसा ऐसे करके नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। कोई डिस्काउंट लगे हुए हैं, कोई अच्छा, सेलों पे ये आया है, बोले ना, नहीं आया। फर्नीचर कैसे जा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे ऐसे बड़े डांस आ जा रहे हैं, बड़े ऐसे ऐसे उड़ते जा रहे हैं। आज तो कमाल है भाई। नहीं, आप बात सही क्या कर रहे मैं हो। कहती हूँ फिदा, फर्नीचर आज पे आपके डिस्काउंट। शाह बाबा बड़े ऐसे ऐसे करके उड़ रहे हैं भाई।
भाई पंख बात बने हुए हैं, वाह वाह वाह। हम समझते सीधी बात, दैट्स इट। कैसा जा रहा है फर्नीचर मुझे क्या पता, हम तो ये ऐसे जा रहा होगा या ऐसे हम जा तो रहा होगा। ये बात करेंगे कि पंख बड़े उड़ रहे हैं ऐसे। फिजा जानू जो है बड़े खामोश होकर बैठे हुए हैं, अंदर को लुकमे नहीं दे रहे, को बात नहीं कर रहे, को कुछ नहीं कर रहे। दिखाए ना फिर नहीं 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 नहीं, क्यों भाई शर्मीली टिमटिम टिम टिम क्यों बन जाते हैं आप फौरी तौर पे फिजा जान जी? थकी हुई है। वैसे ही थकी नहीं है, नहीं 2 घंटे सोई हैं, अब तक ना क्या। 6 सोना चाहिए था, 2 में भी थकावट है। वो मसाजर है, दिखाएं जरा ये व्यूअर्स, ये देखें, ये सॉल्यूशन टू टायरिंग। ये तो लग रहा है कोई जिस तरह कोई पिस्तौल आ गई। हाय अल्लाह, ये तो मन लग गया पिस्तौल। अभी टच भी नहीं हुआ, हाय अल्लाह आगे। नहीं, मुझे पिस्तौल लगी है वैसे। शेप देखी है ना बिल्कुल फिजा। ये वो बड़ा जबरदस्त मसाजर है ये। बहुत बहुत पावरफुल है वैसे, है ना? अभी ये फुल स्पीड है, नहीं, ये अभी फुल स्पीड नहीं है। बिगिनिंग है। अभी बिग नहीं है, फुल ना करना सर। हाय अल्लाह, कितना को फुल है, बस करें खराब हो जाएगा। ये तो भाई हाथ उड़ा देगा। बड़ा मजा। लेकिन ये वाकई बड़ा फायदा देता है। ये हमने रखा हुआ ये है। मैं हूँ और ये मेरी पार्टी है और पार्टी हो रही है। नहीं 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 नहीं। ये मैं हूँ और ये मेरे फ्रेंड्स की पार्टी है और पार्टी हो रही है। अच्छा, वो लड़की ड्रामों में आती है। हाँ, ड्रामों में आ गई है। और रणवीर कपूर ने उसका मतलब उसकी नकल उतार दी। उसने कहा ये मेरे लिए इतना बड़ा एजाज है कि रणवीर ने केक बनाया और उसने कहा ये मैं हूँ, ये मेरा केक है और पार्टी हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में उसने जो पार्टी हो रही है ये नेचुरली बोला, पार्टी हो रही है, रैंडम वीडियो थी, नेचुरल बनाया नहीं है। ना ना रैंडम वीडियो थी। मैंने नेचुरल। हाँ, वो इन्फ्लुएंसर थी ना, मैं आती थी इंस्टाग्राम Influence का, में मैंने थी। अकाउंट वो इन्फ्लुएंसर है ना इंस्टाग्राम पे, ब्लॉगर है, हाँ। ब्लॉग है उसका। तो वो वैसे ही उसने वीडियो डाली है, वो उतनी वायरल हो मैं गई। अभी उसका इंटरव्यू देख रही थी। व्यूवर्स कहेंगे कि इसकी बात कर रही हैं, क्या नाम है फिजा? दनानीर मुबीन, दनानीर दनानीर, दनामीर दनानीर, दनानीर मुबीन। हाँ, ये कैसा नाम है? पठान है ना, दनानीर मुबीन। पक्की पठान है वो, करिए मेरी माँ भी पठान, मेरा बाप हाँ, भी पश्तो बोलती है। हाँ, हम पश्तो स्पीकिंग है। तो वो कह रही है बोर हो रहे थे तो मैंने अपना ये बना लिया, इसका मतलब अकाउंट खोल लिया और पब्लिक को भी करने लग गई। वो एक अभी ड्रामा आ रहा है ये जो मीम से मोहब्बत में वो है। नहीं नहीं, वो जो नहीं है अदनान समी का बेटा अजान अजान समी खान, वो इंग्लैंड में लंदन में गया है, जॉब कर रहा है। वो क्या कौन सा नया ड्रामा ड्रामा है? आया है? तन्हाई बेतन्हाई, और उसमें वो लड़की है उसके कुबरा साथ। खान। कुबरा कुबरा खान। कुबरा खान। अच्छा, कुबरा खान जो है वो जिस एक्सेंट से इंग्लिश बोलती है उसमें ड्रामे में, वो वाकई वो बाहर से आई हुई है, नहीं, वो लंदन से पढ़ी लिखी हर चीज उसने लंदन से। वो एक्टिंग करने पाकिस्तान आई है। हाँ, ये है। उसका एक्सेंट इंग्लिश का जो भी वो बोलती है ना, उसका उर्दू भी सुना, उसकी उर्दू भी डिफरेंट है थोड़ी। थोड़ी सी उसने आप काफी बेहतर कर दिया। तो वही मैं सोच रहा था कि ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान बॉर्न नहीं होगी ये, हाँ, नहीं नहीं, इंग्लैंड। क्योंकि वो एक्सेंट जो है वहाँ कोई 10-15 साल कोई बच्चा रहे तो वो एक्सेंट बनता है, मतलब बॉर्न ओवर देयर तभी बनता है। आके रहे 10-12 साल का होके और फिर 20 साल रहे, वो एक्सेंट कभी फिर भी नहीं बनता। मोइस का बन तो गया। कुबरा खान। मोइस का भी ठीक है, काफी हद नहीं, तक मोइस ठीक का तो है। बिल्कुल ठीक काफी है, हद इधर तक का ही है। है मोइस का भी। मोइस का शायद भी हम आपस में नहीं बोलते इंग्लिश तो हमें इतना आपको पता नहीं है। लगता, हाँ। दोस्तों में या ऑफिस में बोलता है तो उसका हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा यहाँ आके वो कितने साल पढ़ा है, हाँ। कोई दोस्तों में तो नहीं हो गया उसका। अगर कॉलेज में टीचर्स से बात करना, वो कान सुनते आया था जब उस नहीं, मैं कुछ और बात कर अच्छा, रहा हूँ, आप कुछ पता ही नहीं। आज अपनी पार्टी हो रही है, आपकी पार्टी हो रही है, पता ही नहीं क्या बात हो रही है।
पार्टी हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि हम आपस में इंग्लिश नहीं बोलते ना, हाँ तो मुझे नजर नहीं आता उसका एक्सेंट, हाँ ये भी है। मुझे चांस नहीं मिलता सुनने को। तो पार्टी हो पार्टी हो गई है, पार्टी। मैं तो यही कहूंगी कि पार्टी हो रही है, इधर भी पार्टी हो रही है, हर वक्त इधर भी पार्टी हो रही है। चले इजाजत लें। कितना फिजा झाला कि ये कारतूस मेरी तरफ क्यों कर दिया? इसके दो मतलब। हाँ जी। खामोश, पैसे निकाल। अच्छा दूसरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? सलाम करें, खत्म करें। हाँ जी बिल्कुल। मैं अपने व्यूवर्स वो जान आगे हो गई है, जैसे वो असल में माइक है। इनके माइक में बोलने के लिए। हाँ जी मैं बिल्कुल पार्टी हो अपने रही है। व्यूवर्स को पार्टी हो रही है मुकम्मल करती हूँ। इस वक्त पार्टी हो रही है हमारी, आज की पार्टी तो मुकम्मल हो गई, और फिर जिंदगी रही तो कॉल की पार्टी करेंगे, आपको पार्टी लेके नहीं, चलेंगे। क्लियर करें। ये पार्टी कह रहे हैं, मैं पार्टी यार कह रही कितनी हूँ। बदतमीज। पार्टी कह रही हूँ, ये देखे मुझे बदतमीज भी कह रहे हैं। अब आप ही देख लो कि ये कितने ज्यादा बदतमीज है। निकालिए। ये पार्टी हो रही है तो आज की पार्टी हम करते हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं उसमें टी नहीं आता, अच्छा वो क्या? पार्टी हो रही है, पार्टी पार्टी हो रही है, पार्टी। टी नहीं है उसमें। चले हम पार्टी कर रहे हैं, पार्टी हो गई है तो कल फिर मुलाकात होती है। ऐसे लग रहा है पान खा रही है। कल फिर मुलाकात हो रही है तो फिर आपसे मिलते हैं। कमेंट करें। कमेंट्स प्यारे प्यारे, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकॉन का बटन भी फौरन दबा दें। तो यही कहूंगी। ये देखिए ये डंडा मेरे सर पे चढ़ा हुआ है, इसकी मुझे नहीं समझ आ रही। पर ये तो पीछे करो। ओके, रब रखा।